हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा क्या होगी? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करना। पाइथागोरस प्रमेय से दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। हमें दो बिंदु दिए गए हैं, P x1 जिसके निर्देशांक है x1, y1 और Q x2, y2। ये x1 है, x अक्ष पर चली गई दूरी। उसी प्रकार y1 होगा y अक्ष पर चली गई दूरी। x2 x अक्ष पर चली गई दूरी और y2 y अक्ष पर चली गई दूरी। तो हम सबसे पहले एक xy समतल बना लेते हैं। ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष, ये हमारा मूल बिंदु हुआ। हमारे x अक्ष पर हमारे निर्देशांक x1, x2, x3, x4, y अक्ष पर हम बना लेते हैं y1, y2, y3, y4। हमें बोला गया है P x1 y1, तो x1 और y1 इस जगह मिलेंगे, तो हमारे क्या पॉइंट होंगे इस जगह के? ये हमारा बिंदु P हो जाएगा। और x2 y2 किस जगह मिलेंगे? लगभग इस जगह मिलेंगे, तो ये हमारा बिंदु Q हो जाएगा। हमें पता है इसके निर्देशांक x1 y1 है, Q के निर्देशांक x2 y2 है। हमें क्या निकालना है? इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी, अर्थात हमें किसका मान निकालना है? PQ का मान निकालना है। अब हम यदि बात करते हैं कि यदि हम P से x अक्ष पर लंब डालते हैं तो वो हमें मिलता है R पर, और Q से हम लंब डालते हैं तो वो मिलता है हमें S पर। और यदि R और S का हम मान निकालना चाहें तो वो क्या होगा? यदि ये दूरी तो आपकी दे रखी है x2, OR के बीच की दूरी दे रखी है x1, तो RS के बीच की दूरी क्या होगी? बड़ी दूरी में से छोटी दूरी हम घटा दें तो हो जाएगा x2 माइनस x1। इसी प्रकार से यदि हम P से QS पर लंब डालें तो वो T पर मिलता है, एक समकोण त्रिभुज बनाता है। तो QT का मान हमें निकालना होगा। तो QT कैसे प्राप्त होगा? QS अर्थात y2 TS जिसका मान है y1, तो QT का मान क्या होगा? y2 माइनस y1। हमें पता है, हम प्रश्न की तरफ चलते हैं और समकोण त्रिभुज PQT की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज PQT से समकोण त्रिभुज है, तो कोण T हमारा यहाँ पर 90 डिग्री है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार हमारा क्या है और कर्ण क्या है और लंब क्या है, हम देखते हैं। कर्ण होगा हमारा PQ जिसका मान हमें निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं PQ का वर्ग। आधार होगा हमारा RS जिसका मान है PT, हम देख सकते हैं RS बराबर PT है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं PT का वर्ग प्लस लंब QT का वर्ग। PT का मान RS के बराबर है, RS का मान है x2 माइनस x1, तो हम लिख देंगे x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये हमारा क्या आया? PQ का वर्ग आया। तो PQ का वर्ग हमारा आया। हमें निकालना है दूरी, डिस्टेंस D PQ।
तो हम क्या लेंगे, इसका धनात्मक वर्गमूल ले लेंगे। तो वो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अभी हमने देखा कि किस प्रकार हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से दो बिंदुओं के निर्देशांकों के मध्य की दूरी हमने ज्ञात की। इसको हम दूरी सूत्र के नाम से भी जानते हैं। आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।